नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएस क्यूबर और आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस सी फॉप मेथड, जिसके अंदर मेनली हमारा फोकस रहेगा एडवांस F12 पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ट्रिगर होता है सेक्सी मूव। तो जिन लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, ये नाम मैंने नहीं बनाया है, ये स्टैंडर्ड नाम है। जो हमारा F12 का बेसिक इंसर्शन होता है RU R', इसी को सेक्सी मूव कहते हैं। कुछ जगह पर हमारा इस वाले बेसिक इंसर्शन को यानी कि UR को भी सेक्सी मूव कह दिया जाता है। नेक्स्ट है स्लेज हैमर R' F R F'। इसी का एक वेरिएंट होता है रिवर्स स्लेज हैमर यानी कि F R' F' R। इस इंसर्शन का कोई नाम नहीं है, इसी का सेकंड वेरिएंट है। ये ट्रिगर्स का पता होना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आते हैं। जैसे कि इनका यूज़ होता है मल्टी स्लॉटिंग के अंदर, एडवांस F12 पेयरिंग के अंदर, पार्शियल एज कंट्रोल में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एल्गोरिथम्स याद करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमें अब की होल का यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसके ऊपर एक बेसिक की वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ और एक एडवांस पे अभी काम चल रहा है, तो वो भी जल्दी रिलीज़ कर दूंगा। अभी डेमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ बस एक। जैसे कि हमारे पास में एक कोई स्लॉट अनसॉल्व है और हमारे पास में एक कॉर्नर सॉल्व है, या उल्टा भी हो सकता है, एक एज सॉल्व हो और दूसरा में सॉल्व करना है। तो अनसॉल्व स्लॉट को इधर मूव करके हम लोग एज इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में एज सॉल्व हो चुका है और हमें कॉर्नर सॉल्व करना है। तो हम इस कॉर्नर के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लॉट को अनसॉल्व वाली साइड मूव करेंगे और सिंपल कॉर्नर इंसर्शन और फिर रिस्टोर। की होल पर जस्ट एक प्रिकॉशन ये होता है कि हमें की होल तब नहीं यूज़ करना होता है जब हम वाइट स्टिकर टॉप पर होता है, या फिर हम लोग की होल को और भी एक दो केसेस के अंदर यूज़ नहीं करते। वो मैं एडवांस की होल वाली वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो उसे देखना ना भूलें। की होल से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इससे हमारे जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम मूव्स में सॉल्व हो जाते हैं रिलेटिवली, और सेकेंडली हमारे टॉप लेयर को बहुत कम इफेक्ट करता है। तो लुक अहेड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लुक अहेड नहीं पता तो कोई बात नहीं, उस पर भी एक वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। तो उस पर एक छोटा सा डेमॉन्स्ट्रेशन, जैसे कि मैं इस पेयर को सॉल्व कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इसे ट्रैक कर लूँगा। यानी कि अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो अब मेरे को ऑलरेडी पता है कि मेरा नेक्स्ट जो F12 पेयर है वो ये है, और इसे सॉल्व करते समय मैं बाकी ट्रैक कर रहा हूँ। इससे हमारे पॉजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस हो जाते हैं, और इस पर एक वीडियो जल्दी बनाऊँगा। अब हम लोगों को एज हाइड करना भी आना चाहिए, यानी कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ कॉर्नर हाइड करते थे। तो अगर हमारे पास में ये वाला पेयर है, तो अगर इसे बिगनर F12 से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉर्नर को हाइड करके इसे पेयर करेंगे और फिर इंसर्ट। वहीं पर अब हमें क्या पता होना चाहिए कि हम लोग इस स्लॉट को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इस एज को हाइड करके भी हम लोग पेयर कर सकते हैं। हालांकि इस केस के अंदर ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, बट स्टिल इट सेव्ड अस अ मूव, और बाकी केसेस में भी ये बहुत बार काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें अपने F12 पेयर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट भी करना होगा और एक इंट्यूटिव तरीका खुद से फाइंड करना होगा। हर केस के लिए एल्गोरिदम याद करना पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, दूसरी बात एडवाइस भी नहीं है, क्योंकि एक एल्गोरिदम याद करके फिर फिगर आउट करना कि वो कैसे काम कर रहा है, ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग खुद से फिगर आउट करें कि एल्गोरिदम को कैसे काम करना चाहिए और अपने एल्गोरिदम्स बनाएं। तो अगर हम बिगनर्स की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास में ये वाला F12 पेयर है, तो सबसे पहले वो इसे टॉप लेयर में लेके आएंगे कॉर्नर पीस को, फिर रोटेट, हाइड द कॉर्नर, पेयर, और ये काम करेंगे। अब हमें इस चीज़ का भी आइडिया लगा लेना चाहिए कि इसे एक बेटर तरीके से पेयर किया जा सकता है। अगर हम लोग एज को ऑलरेडी यहाँ मूव करके फिर कॉर्नर को बाहर निकालेंगे तो ये एक ऑलरेडी पेयर हो जाता है और फिर इसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि ये वाला केस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बिगनर के हिसाब से वो सबसे पहले इसे स्प्लिट करेंगे कॉर्नर हाइड करके, फिर रोटेट और हाइड करके पेयर करेंगे, उसके बाद इसे इंसर्ट करेंगे। वहीं पर अब इसे पेयर करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं जो 3 मूव के अंदर इसे पेयर कर देता है, और सिंपल इंसर्ट। इस पर्टिकुलर केस को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारी एक रोटेशन सेव हो जाती है। ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन हम लोग इसे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम लोग हमारे पहले 3 ट्रिगर्स का यूज़ करके या फिर अपना दिमाग लगा करके किसी भी F12 पेयर को कैसे बेटर याद कर सकते हैं, ये सॉल्व कैसे करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्लो जाना ठीक है, लेकिन अगर आप हल्का सा भी इनएफिशिएंट गए ना और ये लुक अहेड वगैरह ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली, अपना DPS वगैरह बढ़ा लिया, तो आगे जाके दिक्कत ही देगा।
और आपकी एफिशिएंसी तो उतनी है नहीं, आप बस TPS पे रिलाई करोगे। तो TPS टर्न्स पर सेकेंड होता है जिन लोगों को नहीं पता। और सिर्फ फास्ट टर्निंग से बात नहीं बनेगी, हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा, चाहे आप स्लो सॉल्व करो लेकिन एफिशिएंट ज़रूर रहो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें अपनी रीग्रिप्स को रिड्यूस करना है, फिंगर ट्रिक्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखना है। किसी के लिए भी फिंगर ट्रिक्स सेम नहीं होंगी, तो ऐसा मत करना कि किसी भी WR होल्डर वगैरह को आपने फॉलो करके उसकी फिंगर ट्रिक्स वगैरह सीखने की कोशिश करी। आपका हैंडसेट अलग है, अपने लिए नई फिंगर ट्रिक्स बनाओ, दूसरों की देखो और ट्राई करो, अगर सूट करते हो ठीक है वरना जाने दो। तो जैसे कि ये वाला डी परमिटेशन देखो, इसके अंदर हमें ये दोनों एजेस और इन दो कॉर्नर्स को स्वैप करना पड़ेगा ताकि हम इस PLL को सॉल्व कर सकें। तो एक तरीका इसे लगाने का ये है, पहला रीग्रिप, दूसरा रीग्रिप, तीसरा रीग्रिप, और ये हमने 3 रीग्रिप्स के अंदर सॉल्व किया। वहीं पर ये देखो, हमने एक भी रीग्रिप यूज़ नहीं करा, तो ये वाला डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। एक ये हमारा 6 मूव OLL होता है, बहुत बेसिक है, इसके अंदर भी लोग रीग्रिप करते हैं और इसलिए ये स्लो हो जाता है, हालांकि ये सबसे छोटा OLL में से एक है। तो इसके अंदर एक रीग्रिप का यूज़ किया और आप देख सकते हो कि 6 मूव का होने के बाद भी ये रिलेटिवली स्लो हो जाएगा। तो इस केस के लिए एक रिवर्स थंब का फिंगर ट्रिक होता है जो F करने के काम आता है, तो ये होता है वो। अब इसकी ट्रिक ये होती है कि अपनी जो दूसरा हाथ है उसकी पिंकी फिंगर आप लोगों को मिडल लेयर के बीच में रखनी पड़ेगी। मिडल मतलब ये स्लाइस लेयर जो होती है, तो इसके नीचे रखनी पड़ेगी, वरना ये दोनों लेयर साथ में टर्न हो जाती हैं और ये फिर प्रॉब्लम करता है। तो इसमें एक भी रिग्रिप नहीं था, तो ये रिलेटिवली फास्ट हो जाता है और इस केस में तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। रिवर्स स्लेज हैमर करने के भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब हमारे एल्गोरिदम्स को हमें डिफरेंट एंगल से लगाना आना चाहिए। जैसे कि ये वाला केस अगर हमें पीछे मिलता है तो काफ़ी लोग रोटेट करके सॉल्व करेंगे। इंस्टेड जो हमारा तीसरा ट्रिगर था वो हम लोग बैक से लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह आप लोग एक्सपेरिमेंट करके अपने एल्गोरिदम्स को डिफरेंट एंगल से लगाना सीखें। दूसरा एग्जांपल जी परमिटेशन का ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जी परमिटेशन है जिसके अंदर यहाँ पर 2x1x1 का ब्लॉक है और इस तरफ हेडलाइट्स हैं। तो अगर हमें इस पोजीशन के अंदर एल्गोरिदम मिलता है तो हम लोग ये लगा सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव ये है, सेम एल्गोरिदम अगर हमें इस तरह मिलता है कि हेडलाइट्स राइट पर आ जाए और ये इधर है हमारा ब्लॉक, तो पीछे से भी इसे एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो एल्गोरिदम्स को अलग अलग जगहों से याद करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपकी रोटेशंस, रीग्रिप्स, AUFing सबको बहुत हद तक कम कर देगा और इससे आपकी स्पीड ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगी। एक और F12 का एग्जांपल देखो जिससे हम लोग केसेस ऑप्टिमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केस है कि कॉर्नर यहाँ पर है, एज इधर है और ये दोनों स्टिकर्स मैच हो रहे हैं, साथ ही से इस स्लॉट के अंदर जाना है। तो एक तरीका होगा, हम लोगों ने इसे बाहर निकाला, पेयर किया और इंसर्ट किया। अब हमारे पास में कॉर्नर यहाँ पर है, एज यहाँ पर है और इसे बैक स्लॉट के अंदर इंसर्ट करना है। तो अगर हम सेम चीज़ करेंगे हमें रोटेट करना पड़ेगा क्यों, जो कि एडवाइस नहीं होता। तो इसलिए इसको यहाँ पर मूव करके कॉर्नर को स्लेज हैमर लगाएं और ये पेयर हो गया, तो इसको इंसर्ट करें। तो ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें अपनी क्यूब रोटेशंस को भी मिनिमाइज़ करना है। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ऐसे हमारी होम पोजीशन और सब कुछ चेंज हो जाता है। रीग्रिपिंग भी करनी पड़ती है दोनों हाथ की साथ में, इसलिए हमारी क्यूब रोटेशंस मिनिमम होनी चाहिए। तो डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट चीज़ें आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला एक केस है, तो इसके लिए ज़्यादातर लोग इसे रोटेट करके पेयर करेंगे। वहीं पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, हमारे कॉर्नर को यहाँ पे लेके आए, एज को यहाँ रखा और ये वाला एल्गोरिथम लगाया। जो हमें रोटेशन बचाता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी नहीं है। नेक्स्ट, क्यूब रोटेट करना हम लोग OLL और PLL के टाइम पे भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाला केस मिला, वाइड एंटी सून का केस। तो
इस केस के अंदर अगर हम रोटेट करके OLL लगाते हैं तो ख़राब बात है, तो इसलिए एक U प्राइम का यूज़ करके और फिर एल्गोरिथम लगाएं। सेम फॉर PLL। तो अगर हमें PLL ऐसे कहीं मिलता है तो इट्स बेटर कि हम लोग U या फिर U2 वगैरह का यूज़ करके उसे अपनी पोजीशन पर लेके आएँ और फिर अप्लाई करें, रादर दैन कि हम लोग हर बार क्यूब रोटेट करके उसे अपनी पोजीशन पे लेके आएँ और फिर एल्गोरिथम लगाएं। तो इसलिए क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज रखना। अगर आप एक डोमिनेंट राइट हैंड सॉल्वर हैं या फिर डोमिनेंट लेफ्ट हैंड सॉल्वर हैं तो अपने ऑपोजिट हैंड को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मेरा केस लेते हैं, मैं एक डोमिनेंट राइट हैंड सॉल्वर हूँ, तो अगर मेरे को ये वाला केस मिलता है और मैं रोटेट करके फिर राइट हैंड से ट्रिपल सेक्सी मूव का यूज़ करता हूँ तो ये रिलेटिवली स्लोअर है रादर दैन कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को ही ट्रेन कर लूँ, जो ये केस सॉल्व कर देता है आसानी से। एक OLL का भी एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला केस है। अब ऐसे के अंदर या तो कोई बहुत अजीब सा और फालतू सा लंबा सा एल्गोरिथम याद कर लो और राइट हैंड से लगाओ जो रिलेटिवली स्लोअर है, या फिर अपने लेफ्ट हैंड से एग्जीक्यूट कर लो। तो लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली बेटर है इस केस के अंदर, तो अपने दूसरे हाथ को भी ट्रेन ज़रूर करें। एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप लोग स्लो सॉल्व्स कर रहे हैं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंट्यूटिव F12 के अंदर अपने अलग तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय अपने सॉल्व्स को टाइम बिल्कुल मत करना है। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और आपको ये भी लग सकता है कि आपका टाइम ड्रास्टिकली डिक्रीज़ कर गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एंड वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट यू विल रॉक इट। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूबिंग।